गाइस और आप सब लोग का आपको चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि जिजुन मिलोरी को ना हुआ हमको वो कैसा क्या जिजुन मिलोरी को कैसा काम करते कैसा करके वो प्रार्थना करते वो बना और गुरु जी की बात कैसे करते वो उसके बारे में कुछ दिखाने जा रहा है आप लोग को। इसलिए मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। इसलिए आज हम लोग को हम जिजुन मिलोरी को बटन दिखाने जा रहा है, उसका कहानी जो है ना हम आप लोग का सामने पेश करने चाहता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मिलारेपा का यह सफर आसान नहीं था। वे कई तांत्रिक गुरुओं के पास गए और कई कठिन साधनाओं के बाद उन्होंने तांत्रिक विद्या में महारत हासिल की। यह सिर्फ एक तांत्रिक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो मिलारेपा को आत्मज्ञान, पश्चाताप और मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगी। मिलारेपा का जीवन तिब्बत की वादियों में एक साधारण लड़के के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन किसे पता था कि वही बालक एक दिन तंत्र विद्या की गहरी, रहस्यमय और अंधेरी दुनिया में कदम रखेगा। पिता की असमय मृत्यु और परिवार की संपत्ति छिन जाने के बाद मिलारेपा के जीवन का हर सुख एक दुख में तब्दील हो गया। उनके चाचा और चाची ने परिवार को गरीबी और अपमान की दलदल में धकेल दिया और तब उनकी मां ने बदले की आग को हवा दी। मां के कड़वे शब्द, अपमान और दुख से प्रेरित होकर मिलारेपा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने तांत्रिक विद्या सीखने का संकल्प लिया। उनके गुरु थे युंगटन, एक भयानक तांत्रिक जिनकी शक्तियां अद्वितीय मानी जाती थीं। युंगटन के संरक्षण में मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या की गहन शिक्षा ली। उनके जीवन का अब एक ही उद्देश्य था, बदला, और इस बदले की आग ने उन्हें मौत का मंत्र सीखने की राह पर धकेल दिया। मौत का मंत्र, वह मंत्र जिसे सीखने के बाद मिलारेपा अपने दुश्मनों को बिना सामने आए मार सकते थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करना भी सीख लिया, विशेषकर ओलावृष्टि का आह्वान करना। और इसी विद्या का प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव में किया, जहां भारी ओलावृष्टि ने पूरे गांव की फसलों को तबाह कर दिया। गांव के लोग भयभीत हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि ये आपदा कहां से आई। लेकिन मिलारेपा की यह पहली विजय थी और अब वे रुके नहीं। इसके बाद आया वह दिन जब मिलारेपा ने बदले का सबसे भयानक रूप धारण किया। उनके चाचा के बेटे की शादी का दिन था। पूरा गांव एकत्रित था और मिलारेपा ने इसी मौके का चयन किया। उन्होंने मृत्यु का मंत्र इस्तेमाल किया। अचानक सांप, मकड़ियाओं और अन्य जहरीले जीव विवाह समारोह में प्रकट होने लगे। अफरा तफरी मच गई और घर की छत गिर गई। इसमें करीब 80 लोग मारे गए और मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। मिलारेपा की मां को गर्व हुआ। उन्होंने गांव में घोषणा की कि उनका बेटा बदला ले चुका है। लेकिन मिलारेपा के मन में कुछ और चल रहा था। बदले की आग में जलने वाले मिलारेपा को अब यह एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया। वे अपराध बोध से घिर गए थे। कई निर्दोष लोग मारे गए थे और बदले से जो संतोष मिलना चाहिए था वह अब एक भयानक पश्चाताप में बदल चुका था। यहीं से शुरू हुआ मिलारेपा का आत्मिक सफर। उन्हें एहसास हुआ कि काले जादू और तांत्रिक शक्तियां उन्हें शांति नहीं दे सकती। अब वे आत्मिक मुक्ति की ओर बढ़ना चाहते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक बौद्ध लामा से हुई, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन दिया। इस लामा ने उन्हें बौद्ध धर्म के महान गुरु मारपा के पास भेजने का सुझाव दिया और यहीं से शुरू होती है मिलारेपा की प्रायश्चित और आत्मज्ञान की यात्रा। मिलारेपा की जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने तंत्र विद्या और काले जादू के माध्यम से अपने दुश्मनों से बदला लेने के बाद गहरे पश्चाताप का अनुभव किया। उन्हें एहसास हुआ कि इन विधाओं ने उन्हें सिर्फ विनाश और दुख की ओर धकेला है। अब उनके मन में आत्मिक मुक्ति और शांति की चाह जागृत हुई। इसी समय उनकी मुलाकात एक बौद्ध लामा से हुई, जिन्होंने उन्हें गुरु मारपा लौटसावा के पास जाने की सलाह दी। मारपा एक महान बौद्ध गुरु थे, जिन्होंने भारत से बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं प्राप्त की थीं। तिब्बत में उन्हें एक अनुवादक के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किया था। जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे तो वहां बच्चों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बच्चों से पूछा, मारपा अनुवादक कहाँ है? एक बच्चे ने जवाब दिया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। बच्चा उन्हें एक खेत में ले गया, जहां एक साधारण किसान जमीन जोत रहा था। मिलारेपा को यह समझ नहीं आया कि वही किसान दरअसल गुरु मारपा थे। गुरु ने मिलारेपा को देसी शराब दी और कहा, इसे पी लो और फिर खेत जोतने का काम करो। बिना सवाल किए मिलारेपा ने गुरु की बात मानी। काम पूरा करने के बाद जब बच्चे ने बताया कि यह व्यक्ति ही गुरु मारपा थे, तो मिलारेपा को भारी आश्चर्य हुआ। उन्होंने गुरु के चरणों में गिरकर अपने पाप, पछतावा और आत्मिक मुक्ति की इच्छा व्यक्त की। लेकिन गुरु मारपा ने उन्हें तुरंत कोई शिक्षा देने के बजाय कठिन परीक्षाओं से गुजारा। मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में ज्ञान दे दे और मेरे बंधन को तोड़ दे। मैं अगले जन्म के फिर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अर्पण करता हूँ। कृपया इसके बदले में मुझे खाना, कपड़े और ज्ञान दे। यह वाकई एक खूबसूरत बात थी। अक्सर लोग गुरु के पास जाकर कहते हैं कि वे अपनी आत्मा समर्पित करते हैं, लेकिन असल में ये एक भूल है। जो चीज आपकी है ही नहीं, उसे देना बहुत ही आसान है। उसे कह देना कि मैं आपको आत्मा देता हूँ, कितना सरल है। लेकिन जो आपके पास सच में है, आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी बोली, उसे समर्पित करना, ये एक बहुत बड़ा कदम है। मारपा ने ध्यान से मिलारेपा की बात सुनी, फिर बोले,
तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे हो। इसके बदले में मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दे सकता हूँ, लेकिन ज्ञान, इसके लिए तुम्हें किसी और को देखना होगा। या फिर मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, पर तुम्हें अपना खाने और रहने का इंतजाम कहीं और से करना होगा। मिलारेपा ने तुरंत कहा, ठीक है, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं अपना खाने और रहने का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद मिलारेपा भिक्षाटन के लिए निकल पड़े ताकि पूरे साल के लिए भोजन का इंतजाम कर सके। वे दूर दूर तक भिक्षा मांगते रहे और एक बोर भर गेहूं इकट्ठा कर लिया। साथ ही उन्होंने एक पारंपरिक तांबे का बर्तन भी खरीदा। जब वह भारी बोरा लेकर मारपा के घर लौटे तो गलती से बोरा गिर गया और तेज आवाज हुई, जिससे मारपा नाराज हो गए। मारपा बोले, तुम्हारे इस व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि तुम इस घर को भी अपने चाचा के घर की तरह बर्बाद कर दोगे। अब यहाँ से चले जाओ। मिलारेपा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था कि मैं भोजन लाऊंगा और मैंने अपना वादा निभाया। बोरा भारी था इसलिए मुझसे संभल नहीं पाया। मारपा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे बोरे को रखने के तरीके से ही तुम्हारे व्यवहार का आकलन होता है। मिलारेपा की कठिन यात्रा में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने गुरु मारपा की पत्नी दगमेमा से मदद की गुहार लगाई। दगमेमा ने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई और मारपा से कहा, आप मिलारेपा को क्यों नहीं सिखाते? वह अच्छी तरह से हमारी सेवा कर रहा है। मारपा ने जवाब दिया, अगर यह मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर बना देगा तो मैं इसे सिखाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि इसे अकेले बनाना होगा, किसी की भी मदद नहीं लेनी होगी। मारपा ने मिलारेपा को पहला कार्य दिया, एक गोलाकार टावर का निर्माण करना। यह काम उन्होंने अकेले करना था, बिना किसी की मदद के। मिलारेपा ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य को शुरू किया। उन्होंने लकड़ियां काटी, पत्थर इकट्ठे किए और बिना सहायता के टावर बनाने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद जब टावर लगभग पूरा हो गया तो मारपा ने अचानक कहा, इस टावर को गिरा दो और सारे पत्थर और लकड़ियां वहीं वापस रख दो जहां से उन्हें लाया था। पहली परीक्षा के बाद मारपा ने उन्हें दूसरा कार्य दिया, अर्धचंद्राकार टावर बनाने का। मिलारेपा ने फिर से इस कार्य को स्वीकार किया और पूरी मेहनत से निर्माण किया। लेकिन जब यह टावर भी तैयार हो गया तो मारपा ने फिर से कहा, इसे भी गिरा दो और सारे पत्थर वापस वहीं रख दो। तीसरी परीक्षा में मिलारेपा को त्रिकोणीय भवन बनाने का आदेश मिला। इस बार भी उन्होंने बिना किसी शिकायत के यह काम किया। लेकिन जब भवन तैयार होने के करीब था, मारपा ने फिर से नाराजगी जताई और कहा, इसे भी गिरा दो और सारे पत्थर वहीं रख दो। इन परीक्षाओं के दौरान मिलारेपा का शरीर पूरी तरह थक गया था। उनके हाथों और पीठ पर घाव हो गए थे, लेकिन उनके धैर्य और समर्पण में कोई कमी नहीं आई। मारपा की पत्नी दगमेमा ने मिलारेपा की कड़ी मेहनत देखी, उन्हें सहानुभूति हुई और उन्होंने मारपा से कहा, अब समय आ गया है कि आप मिलारेपा को सिखाएं। वह बहुत समय से हमारी सेवा कर रहा है। मारपा ने अंततः यह स्वीकार किया कि मिलारेपा अब पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं। उन्होंने मिलारेपा को आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया। मारपा ने उन्हें महामुद्रा ध्यान सिखाया, जो आत्मा की गहराइयों में उतरने का मार्ग प्रदान करता है। जब मिलारेपा की साधना उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, तब मारपा ने उन्हें डाकिनी साधना करने का आदेश दिया। यह साधना साधारण नहीं थी और इसके लिए उच्च आत्मिक शक्ति और धैर्य की आवश्यकता थी। मारपा ने मिलारेपा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और एक विशेष मंत्र दिया, जिसे उन्हें लगातार 3 दिन तक जपना था। अंततः तीसरे दिन डाकिनी प्रकट हुई और उन्होंने मिलारेपा से कहा, तुम्हारी साधना अब लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे गुरु के पास एक अंतिम शिक्षा अभी बाकी है। यह सुनकर मिलारेपा ने गुरु मारपा से बात की। मारपा ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें जितनी भी शिक्षाएं प्राप्त की हैं, वह सब दे दी हैं, लेकिन अब तुम्हें हमारे गुरु नरोपा के पास जाना होगा। मारपा और मिलारेपा ने भारत की यात्रा की और गुरु नरोपा के पास पहुंचे। नरोपा ने मिलारेपा को अंतिम शिक्षा प्रदान की, जिसे आत्मज्ञान का अंतिम स्तर माना जाता है। नरोपा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी साधना अब पूरी हो चुकी है। इस प्रकार मिलारेपा की यात्रा उन्हें आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था में ले गई। अब वह केवल एक साधारण योगी नहीं, बल्कि एक महान संत और कवि के रूप में प्रकट हुए। अगले 2 चैप्टर्स में हम देखेंगे कैसे मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर सफल चढ़ाई की और उस पवित्र पर्वत के रहस्यों के बारे में उन्होंने क्या बताया, और आखिरकार मिलारेपा की मृत्यु किस कारण से हुई। इन अनसुलझे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलारेपा का जीवन कई रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इनमें से सबसे रहस्यमय और अनूठी घटना थी कैलाश पर्वत की चढ़ाई। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जिसे तिब्बत के साथ साथ हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में भी अत्यधिक पवित्र माना जाता है। भगवान शिव का निवास, ब्रह्मांड का केंद्र और आध्यात्मिक रहस्यों का अद्भुत प्रतीक। इस पवित्र पर्वत पर चढ़ना हमेशा से एक असंभव कार्य माना जाता रहा है। हजारों लोग आए, लेकिन कोई इस अद्भुत पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका, सिवाय एक मिलारेपा। 1093 ईस्वी, यही वह समय था जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की। लेकिन ये कोई साधारण चढ़ाई नहीं थी। ये शारीरिक विजय नहीं, बल्कि आत्मिक और दिव्य अनुभव की खोज थी। मिलारेपा की यह यात्रा आध्यात्मिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण थी कि हर कदम एक नई साधना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास था। कैलाश की इस यात्रा में उनकी मुलाकात हुई बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध प्रचारक नरोवान जी से। नरोवान जी ने मिलारेपा को एक चुनौती दी।
जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा उसका कैलाश पर वर्चस्व होगा। यह एक आध्यात्मिक और शारीरिक दौड़ थी और मिलारेपा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। नरोवान जी ने तेजी से चढ़ाई शुरू की, लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन मिलारेपा थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। कुछ समय बाद नरोवान जी जब चोटी के बहुत पास पहुंचे तो सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। वह किरण इतनी तीव्र और शक्तिशाली थी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा, और इस बीच मिलारेपा ने बिना किसी रुकावट के अपनी चढ़ाई जारी रखी और अंततः वे नरोवान जी से पहले चोटी तक पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह थी मिलारेपा की आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य शक्तियों का दर्शन। एक ऐसी चढ़ाई जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ अद्भुत और अनजाने रहस्यों का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि यह पर्वत साधारण लोगों के लिए नहीं है और कोई साधारण व्यक्ति यहां चढ़ने का प्रयास न करे, क्योंकि यह भगवान शिव का पवित्र निवास है। यहां चढ़ाई करना उनके ध्यान में विघ्न डालने जैसा है। जैसे हम मंदिर की छत पर नहीं चढ़ते, वैसे ही कैलाश पर चढ़ाई करना भगवान शिव के सम्मान का उल्लंघन होगा। मिलारेपा के इस उपदेश ने यह संदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों में उच्च साधना प्राप्त की हो। कैलाश पर्वत की चढ़ाई के बाद मिलारेपा ने अपनी साधनाओं और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और तपस्या की गूढ़ विधियां सिखाई ताकि वे भी आत्मज्ञान की राह पर चल सकें। एक दिन मिलारेपा को एक शादी में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक सुंदर आसन तैयार किया गया था। उसी शादी में एक धनवान पंडित भी था जो मिलारेपा के लिए हो रही तैयारियों को देखकर हैरान रह गया। जैसे ही मिलारेपा उस आसन पर बैठे, पंडित ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, इस भिखारी के लिए इतनी तैयारियां, क्या यह मुझसे बड़ा पंडित है? मैं इसे देखता हूँ। पंडित मिलारेपा के पास जाकर बोला, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन किताबों को पढ़कर अपना ज्ञान साबित करें। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इन सांसारिक किताबों को पढ़कर सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह सुनकर पंडित हंसा और बोला, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें बेनकाब करने ही आया था। उसने बदतमीजी से बातें जारी रखी, जिसे देखकर आसपास के लोग उसे रोकने लगे, लेकिन पंडित और गुस्से में भर गया और वहां से चला गया। अपने मन में बदले की भावना रखते हुए पंडित ने योजना बनाई कि वह किसी भी तरह मिलारेपा को मार देगा। उसने एक महिला को लालच देकर विष मिला हुआ दही दिया और कहा कि अगर वह मिलारेपा को यह खिला सके तो उसे एक हीरे का हार और शादी का वादा मिलेगा। महिला लालच में आकर विष वाला दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची। जैसे ही मिलारेपा ने उसे देखा, वे तुरंत समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह दही खाऊंगा, लेकिन पहले तुम वह हीरे का हार ले आओ, क्योंकि वह शादी का वादा तो कभी पूरा नहीं हो सकता। यह सुनकर महिला डर गई और पंडित के पास लौटकर सब कुछ बताया। पंडित ने हार देकर उसे फिर से भेजा। जब वह हार लेकर वापस आई, तब मिलारेपा ने दही स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने विष वाला दही खाया, महिला रोते हुए माफी मांगने लगी, लेकिन मिलारेपा ने उसे सांत्वना दी और कहा, घबराओ मत, मेरा समय आ गया है। यह सुनकर वह महिला उनकी शिष्या बन गई। इसके बाद मिलारेपा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि वह शीघ्र ही शरीर त्यागने वाले हैं। उनके संदेश को सुनने के लिए न केवल शिष्य बल्कि देवी देवता भी इंतजार कर रहे थे। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, हवाओं में सुगंध फैल चुकी थी और मधुर संगीत बज रहा था। इस शुभ घड़ी में मिलारेपा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा समय आ गया है। मैंने धरती पर जो उद्देश्य लेकर आया था उसे पूरा कर लिया है। अब दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। यह विष केवल एक माध्यम है। ध्यान से सुनो, जीवन में समय को व्यर्थ न गवाओ और अपने गुरुओं के आदेशों का पालन करो। इस जीवन में ही आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। इसी तरह मिलारेपा ने अंततः अपना देह त्याग दिया, लेकिन उनके जाने से पहले उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि मैंने जीवन के हर मोड़ पर कष्टों का सामना किया, लेकिन उन कष्टों में ही मुझे मार्गदर्शन मिला। यह मत समझो कि दुनिया के भौतिक सुख तुम्हें शांति देंगे। शांति भीतर से आती है जब तुम स्वयं को जानने लगते हो, जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके लिए न तो कोई शत्रु रहता है और न ही कोई बंधन। यह शरीर केवल एक माध्यम है, असली यात्रा तो आत्मा की है। अगर तुम सत्य की तलाश में हो तो उस मार्ग पर चलो जहां कठिनाई हो, क्योंकि वहीं सच्चा ज्ञान छुपा हुआ है।